फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने 26,000 करोड़ के क्लेम रिजेक्ट किए हैं। ऐसे में जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें ये डर बना रहता है कि हमारा क्लेम एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। इसके लिए हम अलग अलग मैट्रिक्स पे रिलाई करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, जिनमें मेन है क्लेम सेटलमेंट रेशियो एंड इनकर्ड क्लेम रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन इनकर्ड क्लेम रेशियो से हमें पता चलता है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी कितना अच्छा क्लेम दे रही है। HDFC अर्गो का जहां क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% है, वहीं इनकर्ड क्लेम रेशियो 80.98% है। मतलब कि HDFC अर्गो जितना भी प्रीमियम कलेक्ट करती है उसका ऑलमोस्ट 80% पार्ट वह वापस से हमें क्लेम के फॉर्म में दे देती है। इसीलिए HDFC अर्गो जो है क्लेम सेटलमेंट के मामले में एक अच्छा ब्रांड माना जाता है और इसीलिए HDFC अर्गो के जो प्लान्स होते हैं उनका प्रीमियम काफ़ी हाई होता है। ऑप्टिमा सिक्योर HDFC अर्गो का एक फ्लैगशिप प्लान है जो कि फीचर वाइज तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्रीमियम वाइज अपने दूसरे सिमिलर प्लान से काफ़ी महंगा होता है। इसी कारण HDFC अर्गो ने एक दूसरा पॉकेट फ्रेंडली प्लान लॉन्च किया है, ऑप्टिमा लाइट, जिसमें ऑप्टिमा सिक्योर के कुछ फीचर्स को कम करके हमें दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम इस ऑप्टिमा लाइट का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू करेंगे, सारे फीचर्स बेनिफिट को समझेंगे, साथ ही इसका एक कंपैरिजन करेंगे ऑप्टिमा सिक्योर के साथ और यह जानने का कोशिश करेंगे कि हमें यह प्लान लेना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑप्टिमा लाइट की बात करें तो दोस्तों यह प्लान सिर्फ टियर 2 सिटीज़ के लिए अवेलेबल है। मतलब कि यदि आप टियर 1 सिटीज़ में रहते हैं, दिल्ली, NCR, मुंबई, थाने, मुंबई सबर्बन, नवी मुंबई, सूरत, अहमदाबाद एंड वडोदरा, तो ऑप्टिमा लाइट प्लान आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। वहीं जो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान है वह टियर 2 एंड टियर 1 दोनों ही सिटीज़ के लिए अवेलेबल है। सम इंश्योर्ड ऑप्शन की बात करें तो ऑप्टिमा लाइट में हमें सिर्फ 5 लाख एंड 7.5 लाख सम इंश्योर्ड के ऑप्शन मिलते हैं, जो कि काफ़ी इनसफिशिएंट है। हेल्थ केयर की, मेडिकल की जो कॉस्ट है डे बाई डे इतनी हाई होते जा रही है। ऐसे में जो सिर्फ 5 लाख एंड 7.5 लाख का जो ऑप्शन इन्होंने दिया है वह काफ़ी कम है। ऑप्टिमा सिक्योर में हमें 5 लाख टू 2 CR तक के सम एश्योर्ड ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस प्लान का एक दूसरा सबसे बिगेस्ट डिजास्टर या फिर ड्रॉबैक हम कहेंगे, इन पेशेंट ट्रीटमेंट में ऑप्टिमा लाइट में 1% ऑफ सम एश्योर्ड की रूम रेंट की कैपिंग है एंड 2% ऑफ सम एश्योर्ड की ICU रूम रेंट की कैपिंग है। दोस्तों जब हम हॉस्पिटलाइजेशन लेते हैं तो हमारे जो हेल्थ केयर ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट होती है वो हमारे रूम रेंट से एसोसिएटेड होती है। ऐसे में यदि किसी कारण से हमने हायर कैटेगरी का रूम ले लिया तो हमें सिर्फ रूम रेंट का डिफरेंस नहीं देना होता, बल्कि हमारे ओवरऑल ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐसे में हमें आउट ऑफ पॉकेट बहुत ज़्यादा पैसा देना होता है। इसीलिए हमेशा रिकमेंडेशन यही होता है कि हमें ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना है जिसमें रूम रेंट और कैटेगरी की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। वहीं जो ऑप्टिमा सिक्योर है उसमें रूम रेंट, रूम कैटेगरी की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो ऑप्टिमा लाइट में सिर्फ 30 डेज एंड 60 डेज के प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अवेलेबल है। वहीं ऑप्टिमा सिक्योर में 60 एंड 180 डेज के प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अवेलेबल है। ऑप्टिमा लाइट का यह एक और नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन में ही पैसा नहीं लगता है, बल्कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद एंड हॉस्पिटलाइजेशन लेने से पहले भी काफ़ी एक्सपेंस हो जाते हैं। इसीलिए हमें ऐसा प्लान लेना चाहिए जो कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एंड प्री हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करता हो। डे केयर ट्रीटमेंट दोनों ही प्लान में अप टू सम एश्योर्ड अवेलेबल है। डे केयर ट्रीटमेंट ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिनमें 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण कुछ घंटों के प्रोसीजर में ही हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी दोनों ही प्लान में अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। जब किसी इमरजेंसी में हमें घर पे हॉस्पिटलाइजेशन लेना होता है तो ये डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की कैटेगरी में आता है। यह भी दोनों प्लान में अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। होम हेल्थ केयर ट्रीटमेंट, यह भी दोनों प्लान में अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। जब डॉक्टर के एडवाइस से हम कुछ ट्रीटमेंट को घर में ही लेते हैं, घर में ही हॉस्पिटलाइजेशन लेते हैं, जैसे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, डायलिसिस, कीमोथेरेपी, तो ऐसे में वो ट्रीटमेंट हम अपने घर पे भी ले सकते हैं कैशलेस बेसिस पे। ऑर्गन डोनर कवर दोनों ही प्लान में अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। डेली कैश फॉर चूजिंग शेयर्ड अकोमोडेशन दोनों ही प्लान में हमें 800 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम अप टू 4800 रुपीज़ मिलते हैं। दोस्तों हमारी जो हेल्थ केयर की कॉस्ट होती है किसी भी हॉस्पिटल में वो हमारे रूम से एसोसिएटेड होती है। सेम ट्रीटमेंट की कॉस्ट शेयर्ड रूम में कम होगी, सिंगल प्राइवेट रूम में ज़्यादा होगी और हायर कैटेगरी के रूम में ज़्यादा होगी। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी हमें इंसेंटिवाइज करती है लोअर कैटेगरी के रूम में या फिर शेयर्ड कैटेगरी के रूम लेने के लिए। तो इस प्लान में यदि हम शेयर्ड कैटेगरी का रूम लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमें 800 रुपीज़ पर डे खुद से पे करती है। एम्बुलेंस चार्जेस, रोड एम्बुलेंस दोनों ही प्लान्स में अप टू सम एश्योर्ड एंड एयर एम्बुलेंस के लिए अप टू 5 लाख के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे।
ई ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस। दोनों ही प्लान में वंस इन अ पॉलिसी ईयर फॉर ईच इंश्योर्ड ई ओपिनियन अवेलेबल है। ऑटोमेटिक रिस्टोर बेनिफिट, जिसे हम ऑटोमेटिक रिचार्ज, रेस्टोरेशन, रीइंबर्समेंट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्टिमा लाइट में यह इनबिल्ट अनलिमिटेड टाइम्स अवेलेबल है, वहीं ऑप्टिमा सिक्योर में यह वंस इन अ पॉलिसी ईयर अवेलेबल है। लेकिन ऑप्टिमा सिक्योर के साथ हमें अनलिमिटेड रिस्टोर का राइडर मिल जाता है, जो कि काफ़ी चीप होता है, 0.1% प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करके, मतलब 200-300 रुपये ही एक्स्ट्रा पे करके हम अनलिमिटेड रिस्टोर वाला राइडर अपने प्लान में ले सकते हैं ऑप्टिमा सिक्योर में। दोनों ही प्लान में हमें हेल्थ चेकअप के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑप्शनल बेनिफिट की बात करें तो पहला है प्लस बेनिफिट, जिसमें इनबिल्ट बोनस के अलावा 50% ऑफ सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम अप टू 100%, मतलब कि 1x का बोनस आपको अलग से मिल जाता है। यह जो प्लस बेनिफिट है ऑप्टिमा सिक्योर में इनबिल्ट होता है, हमें अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा एक अच्छा ऑप्शन हमें मिलता है एग्रीगेट डिडक्टिबल का, जिसमें हम कुछ डिडक्टिबल ऑप्शन ऑप्ट करके अपना जो प्रीमियम है फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। डिडक्टिबल का ऑप्शन हमें दोनों ही प्लान्स में मिल जाता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट बेनिफिट। बहुत सारे नॉन मेडिकल कंज्यूमेबल्स आइटम होते हैं जिन्हें हेल्थ इंश्योरेंस इनबिल्ट कवर नहीं करते हैं, जैसे कि कॉटन, सीरीज, पीपी किट। इनके चार्जेस कवर करने के लिए हम यह प्रोटेक्ट बेनिफिट का राइडर अपने साथ ले सकते हैं ऑप्टिमा लाइट में। वहीं ये जो राइडर है ऑप्टिमा सिक्योर में इनबिल्ट है, मतलब कि कंज्यूमेबल्स के लिए हमें अलग से कोई प्रीमियम पे करना नहीं होता। वहीं ऑप्टिमा सिक्योर में हमें इनबिल्ट सिक्योर बेनिफिट मिलता है, जो कि हमारे इनबिल्ट सम इंश्योर्ड को 2x कर देता है। मतलब 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो वो इमीडिएटली 10 लाख की हो जाती है। प्रीमियम्स की बात करें तो मैंने प्रीमियम के लिए टीयर 2 में 30 ईयर ओल्ड एंड 61 ईयर ओल्ड का एग्जाम्पल लिया है। प्रीमियम तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जब हम प्रीमियम को एनालाइज करते हैं तो ऑप्टिमा लाइट एंड ऑप्टिमा सिक्योर में हार्डली 2000 के प्रीमियम का डिफरेंस होता है। जहां ऑप्टिमा लाइट में हमें रूम रेंट, रूम कैटेगरी, आईसीयू में कैपिंग है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कम है, प्रोटेक्ट बेनिफिट एंड प्लस बेनिफिट भी हमें अलग से लेना होता है। वहीं ऑप्टिमा सिक्योर जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, कोई कैपिंग नहीं है, बहुत सारे इनबिल्ट बेनिफिट हैं, कंज्यूमेबल्स भी इनबिल्ट कवर हैं। ऐसे में सिर्फ 2000 रुपये सेव करने के लिए ऑप्टिमा लाइट प्लान लेना मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। बिल्कुल भी यह प्लान जस्टिफाइड नहीं है। यदि आपका बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट है तो आप दूसरे कंपनीज के प्लान ले सकते हैं जिनमें आपको रूम रेंट, रूम कैटेगरी के रिस्ट्रिक्शन ना मिलते हो, या फिर आप ऑप्टिमा सिक्योर भी ऑप्ट कर सकते हैं विद सम डिडक्टिबल। आई होप कि आपको ये दोनों प्लान समझ में आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट होता है एक सही हेल्थ इंश्योरेंस लेना, उतना इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ इंश्योरेंस एक सही जगह से भी लेना, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में आपको आफ्टर सेल सर्विसेज के, आप क्लेम के समय सपोर्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसीलिए कोशिश करें ऐसी जगह से पॉलिसी लें जिन्हें ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस हो क्लेम्स का। जो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं, उन्हें एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं होता है और ऐसे में आप लास्ट में अपने क्लेम के समय परेशान होते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी पॉलिसी मेरे साथ लेना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर में कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।